राजधानी रांची के डिप्टी नया टोली इलाके से कल की बड़ी खबर सामने आई है, जहां की सरना पूजा स्थल की दीवार तोड़े जाने के बाद इलाके में मचा बवाल। स्थानीय सरना समाज और दूसरे पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। इसी घटना पर अब सामने आया है केंद्रीय सरना समिति का बयान। समिति के प्रतिनिधियों ने साफ कहा, यह जगह हमारा पारंपरिक अखाड़ा है, इसे किसी भी हाल में कब्जे में नहीं जाने देंगे। तो चलिए क्या कुछ कह रहे केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि, सुनते हैं। देखिए, इस मामला पर हम बहुत गंभीर हैं और शुरू से कहते हैं कि सरना और ईसाई दोनों अलग अलग हैं। जो लोग सरना और ईसाई भाई भाई जो कहते हैं, वैसे लोग समाज में चिन्हित हैं। सिर्फ राजनीति करने के लिए सरना और ईसाई भाई भाई करते हैं। हम स्पष्ट वैसे समाज को कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह का घटना को अंजाम दिए हैं डिप्टी नया टोली अखड़ा में, ये हमको लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईसाई समाज के द्वारा इस तरह का घिनौना काम, जो धार्मिक स्थल को दीवार को तोड़ करके अपना पूजा पाठ को तैयारी को दिखा रहा है, तो ये सरासर गलत है और ये आदिवासी समाज इसकी निंदा करती है। आप ठीक है, सरना और ईसाई हम लोग ठीक है, एक साथ समाज में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हर पर्व त्योहार को साथ में मनाते हैं, लेकिन इस तरह का काम आप मत कीजिए। आपका पर्व त्योहार है, ठीक है, आपको स्वागत करते हैं। आप मेरा सरूल में भी आप नाचने टेकने आते हैं, मना नहीं है। आपका भी जो 25 दिसंबर होता है, तो मेरे समाज को भी लोग ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, मनाते हैं। लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है सरना और ईसाई में, और इस तरह का काम ईसाई समुदाय के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का काम पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह का काम दोबारा ना हो, आपसी भाईचारगी बना रहे। इस तरह का सिस्टम बना के चले हैं, इस तरह का चलिए। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह का घटना को उन लोगों के द्वारा जो अंजाम दिया गया है, वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करें और तुरंत गिरफ्तार किया जाए वैसे लोगों को, ताकि हमारे समाज में और ईसाई समाज में आपसी भाईचारगी बना रहे और समाज में, हमारा समाज में भी एक शांति का माहौल बना रहे। यही हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। कहाँ से पहुंचे? देखिए, ये हम लोग अभी सरना अखड़ा जो है, जो इसको अंचल से सरकारी प्रक्रिया करके अधिग्रहित किया गया था, ये आपका 2023 में 22-23 में ये अधिग्रहण हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले तो सरकारी फंड से यहाँ पर अखड़ा बना, जो आपका सरकारी फंड तभी किसी भी जगह के लिए निर्गत होता है जबकि कागजी तौर पे सारा सत्यापन हो चुका हो। और उसके बाद फिर आवेदन दिया गया था 4 दीवारी के लिए, तो वो फिर 23-24 में पाइपलाइन में तो था, मगर चुनावी वर्ष होने के चलते बाधित हो रहा था, तो गांव वालों ने आपसी चंदा करके यहाँ पर घेराबंदी कर दी। तो इतने समय से और सरकारी प्रक्रिया के समय में जो है एक सामान्य एक वो बात प्रक्रिया निभाई जाती है कि किसी को भी कोई आपत्ति दर्ज करना हो या दावा पेश करना हो तो वो कर सकते हैं। और इसके निमित्त जो है इन्होंने प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष दोनों को ही नोटिस जारी करते हुए उपस्थिति की बात रखी थी, मगर रिपोर्ट में मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हर बैठक में द्वितीय पक्ष जो है, जो अभी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, बिना कागज दिखाए हुए उनको भी मौका पूरा दिया गया, मगर वो एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। फिर ये बाकी तो शांतिपूर्वक रहा, कुछ ऐसा कुछ नहीं था आपस में। बस इस वर्ष जैसे पिछले साल ही करम पूजा से पहले ये बाउंड्री वॉल कंप्लीट हुआ, और पिछले वर्ष भी कब्र पूजा हुई यहाँ पर, मगर पिछले वर्ष ऐसी कोई बात नहीं आई। मगर इस वर्ष इन्होंने कहा, ईसाई समाज ने, कि हमें जो है सरना अखड़ा का जो है चाबी दे दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ प्रेयर मीटिंग कर लें। तो बिल्कुल सामाजिक बात है, सामाजिक एक संपत्ति बन गई है, तो समाज के से सभा करके ही हम लोग किसी निर्णय में पहुंचेंगे। तो उसमें यही बात हुआ कि ये कोई ऐसी परंपरा हम लोग ना शुरू करें कि बाद में जाके हमें परेशानी हो सके। मगर कोई निर्णायक बात नहीं आई थी इसमें, ये इसी बृहस्पति की बात है। मगर शुक्रवार की सुबह सुबह जो है कुछ लोगों ने आके, महिलाओं पुरुष ने आके यहाँ पर बाउंड्री वॉल तोड़ने का कार्रवाई किया। जो लोग आए मना करने के लिए, उनके साथ हाथापाई हुई, तो फिर मामला थाना तक चला गया, तो केस भी रजिस्टर हो गया है। मगर हम लोग फिर भी इतना कुछ होते हुए भी हम लोग चाहते नहीं हैं कि किसी भी तरह से सामाजिक समरसता में बिगाड़ हो
सौहार्द बना रहे, क्योंकि एक ही गांव में रहना है, एक ही जगह में रहना है, तो किसी भी तरह से तनातनी का माहौल नहीं रहना चाहिए। यहाँ के जो अगुआ और जो आए हुए, हमारा सबका यही मत रहा और यहाँ के लोगों का भी यही रहा कि मतलब मामला को तूलना नहीं। जो कल का जो घटना है, जो कि यहाँ पर ही जो ये अखड़ा सरना स्थल है, तो यहाँ पर ही सरकार के द्वारा हम ये चबूतरा का निर्माण किया गया है। उस समय ईसाई समुदाय के द्वारा किसी तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। साथ ही साथ जो ग्रामीण है अपने पैसा से चंदा करके लोग इसका चार दीवारी करवाए। यहाँ पर ही मिट्टी भरे, बहुत गड्ढा था, यहाँ मिट्टी भर के इसका समतलीकरण किया गया। उस समय भी ईसाई समुदाय के द्वारा किसी तरह का कोई विरोध नहीं लोग किए, क्योंकि वो सब भी जानते हैं कि ये जो है गरमजुआ जमीन है और ये आदिवासियों का जो है और ग्रामीणों का है, ये जमीन होता है। उसमें वो अपना, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या कोई भी सामाजिक स्थल यहाँ पर ही बनाया जा सकता है, कोई सभागृह बनाया जा सकता है। तो इस तरह से उसको लोग ये चार दीवारी यहाँ पर ही बना के लोग अपने पैसा से किए। और उसके बाद में अभी जो हमारे बीच से या बाहर से भी जो भी आए हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग, और यहाँ के भी कुछ ईसाई जो हैं, तो जो अपना धर्म परिवर्तन कर दिए हैं, तो उनके माध्यम से 2-4 रोज हमको लगा, परसों से हमको लगता है इस तरह से कुछ बातें हो रही थी कि हम लोग का जो है अभी जो त्यौहार आ रहा है 2 तारीख को, तो हम लोग उसमें हम लोग की इस स्थान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो लोगों को 1-2 बार में माने कि उस सबको ये आपसी तालमेल हम लोग का जो है जनजाति समाज में, यहाँ के जब सरना धर्मावलंबियों में विचार नहीं मिलने के कारण से लोग उन लोगों को नहीं दिए इस जगह को देने से तो इनकार आपने कर। सुना केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। फिलहाल इस विवाद को लेकर इलाके में तनाव तो है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। रांची क्लब टीवी लगातार इस मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर रखे हुए है। जैसे ही हमें थाना रिपोर्ट या आधिकारिक बयान मिलेगा, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।